आज हमारे लिए ये ऐतिहासिक क्षण है। अ, हम सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और सबसे पहले हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपने मीडिया साथियों का, मीडिया बंधुओं का, जिन्होंने अपना समय निकाला और यहाँ हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सक्सेसफुल करने के लिए आए। मैं आप सबका धन्यवादी हूँ और साथ में जितने भी हमारे कांग्रेस के हम लोग एक ये सारे हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो यहाँ आए हैं और हमारी एक संयुक्त प्रेस वार्ता है। हमने कल एक पोस्ट भी डाली थी, उसमें कहा था कि हम लोग लाइव आएंगे और एक प्रेस वार्ता करेंगे। तो सर्वप्रथम हम पांगी वालियों के लिए, पांगी वासियों के लिए बहुत ही हर्ष का और खुशी का विषय है कि पांगी के अंदर जब से हिमाचल अस्तित्व में आया सन 1948 के बाद, और 1971 में जब पूर्ण राज्य बना, तो 15 अप्रैल 1948 को जब हमारा अ, हिमाचल अस्तित्व में आया तो हम लोग हिमाचल दिवस के रूप में मनाते हैं। जो आज तक पांगी के इतिहास में कभी भी हमारे पांगी में ये इस प्रकार का राज्य स्तरीय जो है फंक्शन नहीं हुआ था। हम धन्यवादी हैं माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, जिनकी दूरदर्शी सोच के कारण आज पांगी जैसे जनजातीय और दुर्गम क्षेत्र में ये राज्य स्तरीय समारोह मनाया गया, जिसके पूरे हिमाचल वासी के साथ साथ पूरे भारतवासी जो हैं वो साक्षी बने हैं। और हम लोगों के लिए बड़ा गर्व का विषय है कि पिछले 2-4 दिनों से पूरा पांगी जो है, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, सभी में छाया हुआ था। वो इस कारण कि हिमाचल सरकार का जो एक रहनुमाई में यहाँ पे जो एक राज्य स्तरीय फंक्शन हुआ और उसमें माननीय यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का जो एक दूरदर्शी सोच के चलते इस जनजाति के क्षेत्र में जो एक आयोजन है, उसके लिए हम माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का और हमारे स्पीकर साहब जो हमारे चंबा से ही हैं, श्री कुलदीप सिंह पठानिया का, जिनका पांगी के प्रति काफी झुकाव रहता है, काफी प्यार रहता है, और साथ में हमारे एपीएमसी के अध्यक्ष जिनके प्रयासों से, श्री ललित ठाकुर जी, जिनके प्रयासों से ये आयोजन सफल हुए। और साथ में हम इस उपलक्ष्य में हम अपने महान विभूतियों को, जिन्होंने पांगी की नींव में अपना योगदान दिया, उनमें हमारे राजा साहब, जिनका कि पांगी के कण कण में वो बसे हुए हैं, हमारे सबके दिलों में बसे हुए हैं। तो राजा साहब का हमारा इसमें काफी योगदान है। पांगी को अगर आधुनिक पांगी बनाने में राजा साहब को है, तो माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पांगी को पूर्ण आशीर्वाद रखा हुआ है। और उसी आशीर्वाद के चलते हमें करोड़ों नहीं अरबों की सौगातें जो है वो यहाँ से दे के गए हैं। और उनमें से मैं कुछ आपके सामने बताना चाहूंगा कि जो अभी मैं पिछले हमारे निवर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का भी वक्तव्य देख रहा था, अपने विधायक जी का वक्तव्य देख रहा था कि उनको काफी पीड़ा हो रही है कि जनजाति के क्षेत्रों में वो इतना खर्चा क्यों किया। वो नहीं चाहते हैं, और मैं तो बोलता हूँ कि भाजपा के दोस्त में है ही नहीं कि वो कभी भी ऐसे दुर्गम क्षेत्रों का विकास करे, यहाँ के लोग उठें, गरीब लोगों के हित में कभी कोई बात करे तो उनको पीड़ा हो जाती है। और मैं बड़े कल देख रहा था तो उनके वक्तव्य में ये आ रहा था कि भी पांगी जैसे कि क्षेत्र में इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी, इतना इस तरीके से ऐसा आयोजन पाएंगे। यहाँ भी तो लोग रहते हैं, हम भी तो हिमाचल का अंग है, हमारा थोड़ा सा रोड कनेक्टिविटी नहीं है, संचार सुविधाएं अभाव में है, इसका मतलब क्या हमारे साथ आप ऐसे बिहेव करोगे। हम मानते हैं कि ऐसे आयोजन जो है वो शिमला जैसी राजधानियों में होते हैं, लेकिन जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उनके गरीबों के प्रति और इतने दुर्गम के क्षेत्र के प्रति जो सोच के चलते जो इन्होंने यहाँ मनाया, पूरा हिमाचल का पूरा सरकारी अमला जो यहाँ पे बैठा हुआ था, आप सीएस क्या देख लो, डीजीपी साहब क्या देख लो, जितने भी सेक्रेटरीज हैं सब यहाँ आए थे, हमारे एमएलए सुंदर ठाकुर जी, एमएलए हमारे नीरज नैयर जी, सारे यहाँ आए हुए थे। तो हम उन सबके धन्यवादी हैं कि उन्होंने हमारे इलाके को चुना। और हम लोगों ने भी देखा कि किस तरीके के राज्य स्तरीय होते हैं, नहीं तो कभी टीवी और उस पर देखते थे, लेकिन आज हमने अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण हमने अपने आंखों से लाइव देखा कि किस तरीके के राज्य स्तरीय समारोह होते हैं। मैं ज्यादा नहीं लूंगा इसको लंबा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बीच जो हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री है, पांगी को कितनी सौगातें दी है। जैसे मैं आपको बताऊं, लगभग 21 करोड़ का हमारा मिनी सेक्रेटेरिएट बना, तो उसका उन्होंने लोकार्पण किया, काफी समय से वो बन के तैयार था। और उसका शिलान्यास, जैसे मैं माननीय
जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का वो देख रहा था कि हमने शिलान्यास की है। पांगी की सब जनता जानती है कि मिनी सेक्रेटेरिएट का शिलान्यास जो है राजा वीरभद्र सिंह जी ने किया था। बस स्टैंड का शिलान्यास जो है राजा वीरभद्र सिंह जी ने किया था। उनकी दूरदर्शी सोच थी। आज माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने उनका लोकार्पण किया है। और बीच में अभी हमारी सरकार को 2 साल आए हुए हैं, तो 2 साल की जो पिछली लाइबिलिटीज थी लगभग अभी तो वही भुगत रहे हैं, जो भाजपा वाले लाइबिलिटी छोड़ के गए हुए हैं अभी तो वही भुगत रहे हैं। हमारे तो कार्यकर्ता अभी तो इस आस में बैठे हैं कि कुछ कार्य होंगे आगे। उसके बाद में जैसे बस स्टैंड किलाड़ का उन्होंने लोकार्पण किया, आईटीआई बिल्डिंग थी उसका लोकार्पण किया। हमारे जो 50 बेडेड जो सिविल हॉस्पिटल किलाड़ में जो 50 बेडेड की हमारी नई बिल्डिंग थी उसका उन्होंने लोकार्पण किया, जो लगभग 20 करोड़ की उसे तैयार हुई थी। और किलाड़ में एक सहकारी बैंक का एटीएम जो एटीएम हमारे इसके मतलब एटीएम का लोकार्पण किया उन्होंने सहकारी बैंक के। अच्छा, उसके बाद हमारे यहाँ पे जो कुछ एक शिलान्यास भी हुए। और उसमें क्या है, जैसे मार्केटिंग यार्ड है, मार्केटिंग यार्ड लगभग 2.25 करोड़ रुपए से यहाँ पे बन रहा है, जिससे हमारे पांगी के जो किसान है, बागवान है, उनको बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी। डायरेक्ट वो अपना जो भी उनका प्रोड्यूस है, डायरेक्ट जो भी उनका वो है, वो मार्केटिंग यार्ड जब हमारे यहाँ बन जाएगा तो यहाँ पे वो बेच सकते हैं। और इसी प्रकार हमारे लुज में जो हाई स्कूल है वहां के लिए एडिशनल 4 कमरों के लिए लगभग 1.5 करोड़ का प्रावधान किया गया है, उसका शिलान्यास भी किया गया। उसी प्रकार हमारे मिंदल में भी 4 कमरों का जो एडिशनल वहां पे निर्माण होना है उसके लिए भी 1.5 करोड़ का प्रावधान करके 4 कमरे वहां पे भी बनने हैं। और उसके अलावा हमारे एग्रीकल्चर के जो यहाँ स्टाफ है उनके लिए क्वार्टर बनना है, लगभग वहां पे भी 4 करोड़ रुपए खर्चा होना है। हेल्थ सब सेंटर होडान की बिल्डिंग बननी है, वहां पे भी लगभग 2 करोड़ है। और हेल्थ सब सेंटर जो रेई है वहां पे भी लगभग 2 करोड़ खर्चा होना है। और उसके अलावा जो बिजली जिस हमारी जो मेन समस्या रहती है पांगी की कि सर्दियों में हम लोगों को पूरी घाटी जो ब्लैकआउट हो जाता है, लगभग बिजली ना के बराबर है, क्योंकि नदी नाले सूख जाते हैं। और ना ही हमारे पास इतने बड़े पावर प्रोजेक्ट्स हैं कि उनकी कैपेसिटी इतनी ज्यादा है कि वो हमारी जो मांग को है उसको पूरा कर पाए। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे हमारा एक 1 मेगावाट सोलर पावर प्लांट का जो है अभी शिलान्यास किया है। और वो टारगेटेड वर्क्स है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मुझे नवंबर में उसका जो है उद्घाटन करना और नवंबर में पांगी वालों को लाइट देनी है। तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि इस नवंबर से पहले ये पावर प्रोजेक्ट जो है वो बन के तैयार हो जाएगा। और इसी प्रकार जो कल अभी यहाँ पे ऐतिहासिक जो हमारा राज्य स्तरीय समारोह हुआ 15 अप्रैल का, जो हिमाचल दिवस यहाँ मनाया गया, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम पांगी वासियों के लिए सौगातों की झड़ी लगा दी है। मतलब जो हम लोगों ने सोचा भी नहीं था वो भी मुख्यमंत्री ने हम लोगों के लिए दिया। हम इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और पूरे अपने पंगवाल समुदाय की तरफ से उनका तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि उनकी दूरदर्शी सोच के कारण आज वो यहाँ पांगी आए और हमें सौगातें दे के गए हैं। तो मैं उनमें आपको कुछ बताना चाहूंगा। जैसे हम लोग सबको पता है कि पूरे पांगी के अंदर लगभग खाद रसायन का प्रयोग ना के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट होता है, चाहे वो आलू है, चाहे राजमा है, चाहे मटर है, चाहे सेब है, तो वो प्राकृतिक होता है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने महसूस किया कि यहाँ के किसानों को जो उनकी जो प्राकृतिक उत्पाद की जो क्षमता है उसके अनुसार उनको उनको रेट नहीं मिलते, उनके प्राइस नहीं मिलते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री ने वो हमें पांगी वासियों के गर्व करने का मौका दिया कि हिमाचल का पहला प्राकृतिक खेती उपमंडल, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री 5 करोड़ की राशि भी मंजूर की है, तो वो पहला प्राकृतिक खेती उपमंडल जो है पांगी को बनाया हिमाचल का, हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है और हम माननीय मुख्यमंत्री का इसके तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और उसके अलावा जैसे हम प्राकृतिक रूप से जो जौ उपजाते हैं, तो हमें पता है कि हमारा जौ जो है कई बार हम लोग जो है उसका पशुओं के लिए चारा बनाते हैं उसके साथ मिक्स करके। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो स्थिति को भी समझा है और उन्होंने मिनिमम सेल्स प्राइस जो एमएसपी है उस पे 60 रुपए जो है प्रति जो जौ है हमारा उस पे उन्होंने लेने के निश्चय की। सरकार आपसे ये 60 रुपए प्रति किलो के हिसाब से जौ खरीदेगी। उसके बाद हमारे यहाँ किलाड़ में हेडक्वार्टर में किलाड़ में 10,000 लीटर
क्षमता वाला दूध प्रसंस्करण संयंत्र, क्योंकि हमारे पशुपालक हैं, कई बार दूध का मतलब हमारे अच्छे से यूज नहीं होता, तो हम लोग जो है अपना दूध जो है अच्छे रेट पे, अच्छे उस पे नहीं दे पाते। तो जब वो दूध प्रसंस्करण जो सेंटर बनेगा, तो उसके लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है कि हमारे मुख्यालय के लाड़ में 10,000 लीटर का जो एक क्षमता वाला दूध प्रसंस्करण यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। उसके अलावा, क्योंकि हमें अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको यही बता रहा था कि जो पांगी घाटी के अंदर जो बिजली की समस्या है, माननीय मुख्यमंत्री ने शिमला में रहते हुए वो कैबिनेट में अप्रूव कर दिया, अपने टूर से पहले ही, पांगी आने से पहले उसके लिए 45 करोड़ का प्रावधान किया कि जो 33 केवी की लाइन जो आ रही है, वो अगले लगभग 2.5-3 वर्षों में, ये भी टारगेटेड वर्क है कि 2.5-3 वर्षों में ये हो जाएगा। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री ने 45.50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। यह हम पांगी वासियों के लिए बड़ी गर्व की बात है। उसके अलावा 11 केवी लाइन जो यहाँ थिरोट से आ रही है, उसके लिए 5 करोड़ रुपए दिए हैं। हम माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। और हमारी एक बहुत काफी समय से मांग थी कि साच को उप तहसील बनाया जाए, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस डिवीजन की वो मांग सुनी कि वहां पे हमारी लगभग 10 पंचायतें जो है वहां रहती है, तो उनके जो राजस्व कार्यों के लिए उनको दूर आना पड़ता है जाके किलाड़। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पीड़ा को समझते हुए साच को जो है उपमंडल उप तहसील का जो दर्जा दिया है, और वहां पे वो नायब तहसीलदार बैठेंगे और साथ में कानगो पटवारी वगैरह वो वहीं पे मिलेंगे, और हमारी 10 पंचायतों का कार्य, लगभग राजस्व के जो कार्य हैं वो वहीं पे हो जाएंगे। और हमारी महिलाओं की पीड़ाओं को देखते हुए, महिला जो हमारी महिला शक्ति है, क्योंकि जगह जगह हमारे महिला मंडल्स हैं जो बेचारे हर बार आते हैं, अपने एक्टिविटीज करते हैं, चाहे गांव के में सफाई का अभियान करना हो, चाहे गांव में चाहे नशा निवारण के प्रति उनका जो सोच है, तो वो कई बार आती हैं बेचारी, तो बैठ के करने के लिए उनके पास कहीं स्थान नहीं होता। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो पीड़ा भी समझी है, और लगभग यहाँ प्रशासन को और जिला उपायुक्त को आदेश किए हैं कि जितने भी पांगी के महिला मंडल्स हैं, उनके भवनों के लिए प्रारूप तैयार किया जाए, और उसके अनुसार वो सभी महिला मंडल्स को जो है वो धनराशि उपलब्ध कराएंगे। तो कितनी बड़ी सोच है महिलाओं के प्रति, नारी शक्ति के प्रति हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की, उसके लिए भी हम सारे लोग जो है माननीय मुख्यमंत्री का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। उसके अलावा जो हमारा यूथ है, यूथ को रोजगार देने, स्वरोजगार के लिए, और जो हमारे पांगी के अंदर जो यातायात व्यवस्था जो थोड़ी सी सही नहीं है, HRTC की बसें कई बार वो मतलब हमारी पहाड़ी रोडों के कंडीशन भी ऐसी हैं कि बसें कई बार खड़ी हो जाती है। तो उन्होंने युवाओं को आगे आने के लिए कहा है, और ये घोषणा की है कि 20 बसों का रूट परमिट जो है वो जारी करेंगे, और उसके लिए वो 40% जो है, 40% जो है उन युवाओं को उपदान भी देंगे। अगर वो बसें खरीदते हैं तो उसमें 40% जो उपदान देंगे, और साथ में जो प्रथम 4 माह का जो रोड टैक्स है वो भी माफ करेंगे। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शी सोच है, जिसमें हमारे पांगी के जो युवा साथी हैं वो इससे लाभान्वित होंगे। और साथ में क्योंकि पांगी के अंदर हमारे यहाँ शैक्षणिक संस्थान काफी हैं, चाहे आप PM श्री स्कूल देख लो, चाहे एकलव्य स्कूल देख लो, प्राइमरी स्कूल हैं, और हमारे कॉलेज हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल हैं। उसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने हमारी ये पीड़ा समझी कि उन्होंने पांगी के अंदर एक राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल, जिसके अंदर रहने खाने पीने की व्यवस्था जो है वो फ्री होती है, तो उसके लिए भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से आभार और धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने पांगी जैसे क्षेत्र, हमारे के क्षेत्र में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का खोलने की घोषणा की है। इसके अलावा किलाड़ में जो हमारा नागरिक अस्पताल है, नागरिक अस्पताल को उन्होंने आदर्श स्वास्थ्य संस्थान के रूप में विकसित करने की भी घोषणा की, और जिसमें हमारे यहाँ अब 6 स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठेंगे। तो ये हम लोगों के लिए कितने मतलब बहुत अच्छी गर्व करने की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री की दूरदर्शी की सोच के चलते अब वो आदर्श स्वास्थ्य संस्थान होगा, और वहाँ पे 6 विशेषज्ञ डॉक्टर होंगे, और हमें कहीं दूर पार जाने की जरूरत नहीं होगी। और इसके अलावा पीछे कैबिनेट में जो उन्होंने होम स्टे के लिए एक प्रस्ताव पास किया था, और उसमें उन्होंने राहत देते हुए जो हमारे ग्रामीण पर्यटन, जो हमारे ग्रामीण के क्षेत्र के जो पर्यटन है, उसमें लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए, होम स्टे बनाने के लिए उन्होंने उसमें जो उसका पंजीकरण शुल्क है उसमें भी 50% की छूट देने की घोषणा की है।
और साथ में जो हमारे घाटी के अंदर जो कुछ एक मतलब वैसे तो रोडें बनी हुई हैं, लेकिन टूटी फूटी सड़कों पे उनके निर्माण के लिए, उनके दोबारा से रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए लगभग 3 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। इसके लिए हम अपने समस्त पांगी वासियों की तरफ से और हमारे कांग्रेस जनों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करते हैं। इसमें हमारे माननीय स्पीकर साहब, विधानसभा हमारे अध्यक्ष श्री कुलदीप पठानिया जी, उनके साथ आए हुए हमारे विधायक सुंदर सिंह ठाकुर, नीरज नैयर जी, इनका हमारे पांगी के प्रति जो योगदान रहा, हम अपने समस्त साथियों की तरफ से उनका हार्दिक आभार एवं धन्यवाद करते हैं। अब मैं हाँ 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 बिल्कुल, जो हमारी सबसे बड़ी जो मुख्यमंत्री जो सौगात देने के लिए आए थे हमारे पांगी की महिलाओं के लिए, और वो उसमें जो हमारी महिला शक्ति है, उसमें प्रति महिला को जो मतलब एलिजिबल जो महिला है उसको 1500 रुपए देने की घोषणा भी की और साथ में दिए भी, और 3 महीनों की किस्त जो है एक मुश्त जारी कर दिए शायद। तो मुझे अच्छा, और देखो कितनी खुशी की बात है, मैं तो कल हम रात को लेट सोए थे और अभी हमारे राम जी बता रहे हैं कि वो चली गई है। उसके लिए तो हम एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी का कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। ठाकुर आन हमारी शान हमारी, ठाकुर सुखविंदर जान हमारी, आन हमारी शान हमारी, ठाकुर सुखविंदर जान हमारी। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का पांगी के प्रति इतना प्यार और जो उन्होंने पांगी के ऊपर इतना अपना प्यार लुटाया है और दूरदर्शी सोच के कारण जो आज पांगी जो विकास की राह पर चला है, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, अपने स्पीकर साहब का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं। और साथ में जिनके आंखों में पट्टी लगी है उनको भी कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा देखिए, क्योंकि ये जो पांगी है इसका विकास सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने किया है। चाहे आप कहीं से भी देख लो, 1986 सिंगल लाइन जब यहाँ पे बनी, उसके बाद से आज दिन तक जितने भी विकास हुआ है वो सब के सब पांगी के हर एक पत्थर पे, हर एक ईंट पे जो है वो कांग्रेस पार्टी का नाम है। कांग्रेस पार्टी ने ही इस चीज को आगे लिया है और इस मतलब जितने भी हमारे कांग्रेस जन है उसके लिए मैं इन सबका आभारी भी हूँ, सबका शुक्रिया भी अदा करना चाहूंगा। और कांग्रेस पार्टी का तो हमेशा हम ऋणी है ही, उन्होंने इस पांगी जैसे दुर्गम क्षेत्र को हमेशा आगे ले गए हैं। तो अब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस को माननीय योग जी को योग जी भी कुछ अपने विचार रखें इसमें। हिमाचल दिवस जो मनाया, हिमाचल दिवस जो मनाया उस पर विचार। सबसे पहले मैं धन्यवादी हूँ प्रेस के लोगों का, जिन्होंने मुझे, भाई वीर सिंह का, जिन्होंने मुझे भी बोलने का मौका दिया। हम पांगी वासी सभी जानते हैं कि जब जब विकास कांग्रेस की सरकारें आती और विकास होता है, तो मैं लंबा नहीं बोलूँगा क्योंकि हमारे वीर सिंह राणा जी ने विस्तार से सब कुछ बता दिया है। पर हमें बहुत खुशी हुई कि हिमाचल दिवस जो पांगी से छोटा सा एक तहसील में पांगी अपना हिमाचल दिवस मनाया। हिमाचल दिवस पांगी मनाया, है वो सुख हुआ, हिमाचल दिवस मनाया, है वो सुख हुआ, हमारा झोला पूरा भर दिया, है वो सुख हुआ, हमारा झोला भर दिया, है वो सुख हुआ, 1500 रुपए दे दिए, है वो सुख हुआ, हमारा झोला पूरा भर दिया, है वो सुख हुआ, ने दिल का मचा दिया, है वो सुख हुआ, ने जय जय जयकारा, है वो सुख हुआ, जय जयकारा, है वो सुख हुआ। पांगी हिमाचल दिवस मनाया, है वो सुख हुआ, पांगी हिमाचल दिवस मनाया, है वो सुख हुआ, ने पूरी झाड़ी ला दी, है वो सुख हुआ, विकास झाड़ी ला दी, है वो सुख हुआ। धन्यवाद मीडिया वालों का, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं
मीडिया, अपने कर्मचारी जो हमारे बंधु है उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। और सेकंड हमारे बीर सिंह राणा जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया और मुझे 4 शब्द जो कांग्रेस पार्टी ने आज तक पूरे प्रदेश में, देश विदेश में और भारत सरकार में आज तक जो इतने सालों से जो काम किए हैं वो आज भी हमारी जनता देख रही है। आज भी हमारे हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जो कि इतना गहरा लगाव पांगी की धरती से रखते हैं, और आज उन्होंने 14 अप्रैल यहाँ पर पांगी घाटी में मनाया, 15 अप्रैल पांगी घाटी की धरती में मनाया। हमारे जो विधायक जी हैं डॉक्टर जनक राज जी, उनके लिए सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ, कहाँ तो उनको खुशी होनी चाहिए थी, यहाँ आना चाहिए था। उनका विधानसभा क्षेत्र यहाँ है, उनको तो उल्टी खुशियां मनानी चाहिए कि हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ पधारे हुए, उनको यहाँ आना चाहिए था। उल्टा वो कटाक्ष कर रहे, उनका विधानसभा क्षेत्र अपना यहाँ पर इतनी बड़ी सौगातें हमारे लोगों के लिए दे के गए आज, फिर भी उनके दिल में कुछ नहीं यहाँ के प्रति। फिर किस बात के हमारे विधायक को? हमारे कहने का मतलब ये है, वोट लेने के लिए जयराम ठाकुर जी को अलग पीड़ा हो रही है कि ट्राइबल हम वो मना रहे, इतना पैसा खर्चने की क्या जरूरत है? 5 साल में एक बार आया पानी। क्या है, हम लोग यहाँ लोग नहीं रहते कि हम पिछले अगर 4 महीने से अगर हम किसी के साथ कनेक्टिविटी नहीं रहते हैं? हमारे मुख्यमंत्री जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी यहाँ आकर हमारे लोगों से मिलते हैं, हमारी माताओं बहनों को अगर 1500 रुपए दे के जाते हैं, तो उनको तो उस बात के लिए खुशी मनानी चाहिए जितनी अगर हमारे को खुशी है कांग्रेस पार्टी के लोगों को, तो उतनी बीजेपी के लोगों को भी खुशी होनी चाहिए। सबको मिला है, सबको मिला है। पांगी घाटी तो सबकी है, घाटी के लिए मिला है। बीजेपी कांग्रेस नहीं किया ना। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने ऐसा तो नहीं किया कि कांग्रेस की महिलाओं को दिए, उन्होंने तो बीजेपी के लोगों को भी दिए। सबको खुशी मनानी चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे द्वारा हैं, जनता के द्वारा है। ज्यादा मैं कहता हूँ, अपने विचारों को विराम करते हैं। एक बार फिर से ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जिंदाबाद, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जिंदाबाद, हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाँ जी, दीपक जी। सबसे पहले तो मैं मीडिया साथियों का अपने संगठन की ओर से, जो कांग्रेस पार्टी के जो यहाँ कार्यकर्ताओं की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, ये हम सब के लिए बहुत ही हर्ष और उल्लास का विषय रहा, यानी कि कल 15 अप्रैल 1948 जब हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया और हिमाचल प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन का जो माननीय यशस्वी एवं जननायक मुख्यमंत्री ने जिसका आगाज सरकार के आते ही उन्होंने स्पीति काजा से जनजाति के क्षेत्रों से हिमाचल के इतिहास में पहली बार उन्होंने वहां से हिमाचल दिवस मनाने का कार्यक्रम शुरू किया। आज हम सभी पंगवाल समुदाय के लिए बहुत ही हर्ष और उल्लास का विषय रहा कि माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने पांगी घाटी एक तहसील दुर्गम अति विषम परिस्थितियों के बीच अपने आप में सरकार और प्रशासन के ऊपर एक चुनौती थी कि कैसे हम इस आयोजन को यहाँ सफल बनाएं, और तमाम हमारे जननायक मुख्यमंत्री के आदेश से जिस प्रकार से पांगी के प्रशासन, तमाम जो हिमाचल की ब्यूरोक्रेट्स, जितने भी सेक्रेटरीज और विभिन्न डिपार्टमेंट के यहाँ पर पांगी हमारे दुर्गम के क्षेत्र में उतारे, मैं समस्त पंगवाल समुदाय की ओर से हृदय से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने पांगी जैसे दुर्गम के क्षेत्र में एक इतिहास रचा। आप सभी जानते हैं साथियों कि कई ऐसे मुख्यमंत्री ने यहाँ पांगी घाटी के, जैसे कि राणा जी ने विस्तार से बताया हुआ टू दी पॉइंट, उसमें से मैं कुछ किसानों के हित में जो इस सरकार के हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री ने, क्योंकि मैं एक सुराल पंचायत का एक जनप्रतिनिधि होने के नाते
साथ साथ मैं वहाँ का एक पशुपालक भी हूँ और किसान भी हूँ। और किसानों के लिए जो आज तक कभी किसी सरकार ने पिछले भाजपा की सरकार रही या ऐसा और भी स्नेह के साथ साथ बदलाव हुआ और उन्होंने चिंता की, जैसे हमारे साथी किसान साथी ने उनके सामने समस्या रखी कि जिस प्रकार से किसानों के जो उपज और बिचौले आके यहाँ लूट रहे थे और किसानों की मेहनताना उनको नहीं मिल पा रहा था। वो चाहे हमारे यहाँ नगद फसल, चाहे आपका आलू हो, मटर हो, सेब हो या राजमा की दाल, जो भी हमारे यहाँ उत्पाद कैश क्रॉप्स किसान जो है उगाए जाते थे, उनको एक जो मेहनत किसान करता था और बिचौले आके कम रेट में भाव पे ट्रांसपोर्टेशन का बहाना लगाकर लूटने का प्रयास करते थे। और हम हिमाचल सरकार का पूरे किसान लगभग आप जानते ही हैं कि पांगी में हर किसान के पास किसी न किसी बहाने से, हर व्यक्ति के पास 2-3 या एवरेज में 4-5 बीघा किसान जिससे उनकी रोजी रोटी चलती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ जो सब्जी मंडी उप विपणन का जो यहाँ APFC का यार्ड का खोलने का शिलान्यास किया और तय समय पे निर्देश दिए, जिसके लिए उन्होंने राणा जी ने जैसे बताया कि उसके लिए उन्होंने बजट का प्रावधान किया हुआ। तो ये हम सभी किसान भाइयों के लिए, बागवान भाइयों के लिए बहुत हर्ष और एक प्लेटफॉर्म जो वर्तमान सरकार यशस्वी मुख्यमंत्री ने दी है, हम सभी किसान साथियों की ओर से भी माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। साथ में साथियों, आप जानते हैं कि पांगी में दूध का उत्पादन के लिए जैसे हिमाचल प्रदेश सरकार ने पूरे देश में, पूरा स्टेट में अपना एक समर्थन मूल्य इसके लिए गाय के दूध का 51 रुपये किया हुआ, या भैंस तो यहाँ होती नहीं, लेकिन यहाँ मैक्सिमम हमारी जो देसी चूंडी है, देसी गाय का दूध के लिए जो किसान आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं और उनको आगे मार्केटिंग नहीं होती थी, और उसके लिए जो संयंत्र का भी उन्होंने यहाँ दूध प्लांट्स के लिए 10,000 लीटर का संयंत्र स्थापित करने के लिए उन्होंने जो घोषणा की, ये हम सभी पशुपालकों के लिए बहुत ही आजादी के बाद एक प्लेटफॉर्म मिलने जा रही है, ताकि हमारा दूध उत्पादन, हमारा एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर कैसे मजबूत हो, ये और लॉन्ग टर्म के लिए ये हम सब के लिए एक बहुत ही सुविधाजनक प्लेटफॉर्म देने का इस सरकार, वर्तमान सरकार ने कार्य किया। मैं सभी किसान वासियों के, किसान और बागवानों की ओर से सरकार का अति आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद। सर्वप्रथम आप सभी को नमस्कार, और खासकर मीडिया बंधुओं का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि इन्होंने अपना समय निकाला और इस वक्त हमारा जो यहाँ से लाइव प्रसारण किया है, उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे से पहले बहुत सारे प्रवक्ताओं ने यहाँ अपने विचार सरकार के प्रति, जो सरकार हिमाचल प्रदेश सरकार ने यहाँ हिमाचल दिवस के उपलक्ष्य पर एक बहुत बड़ा समारोह प्रदेश स्तर का किया, उसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश सरकार, हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का और कुलदीप सिंह पठानिया, हमारे चंबा जिले के विधानसभा अध्यक्ष है प्रदेश सरकार में, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। खासकर ललित ठाकुर जी, जिनके उस सहयोग से, जिन्होंने अपने उसमें एक विनती की, आग्रह किया प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि वो पांगी में इस बार हिमाचल दिवस मनाए, और इस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हिमाचल दिवस मनाने का यहाँ पांगी में एक आयोजन किया, जो बहुत सफल आयोजन था। और इस सफल आयोजन में प्रदेश सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने पांगी घाटी के लोगों को बहुत बड़ी सौगातें दी, और इसके लिए हमारे बहुत सारे प्रवक्ताओं ने अभी आप लोगों को अवगत कराया। मैं माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि ये ऐतिहासिक दिन पूरे प्रदेश के अंदर जो पांगी घाटी में मनाया, वो प्रदेश के एक एक गांव में पांगी घाटी का नाम गूंजेगा, एक एक घर में पांगी घाटी का नाम गूंजेगा, और हर एक घर हिमाचल प्रदेश का, चाहे वो किन्नौर जिले का लास्ट हो
वो ट्राइबल एरिया हो, चाहे वो सोलन सिरमौर का एरिया हो, चाहे उन्ना का एरिया हो, जो आज तक पांगी को कोई नहीं जानता था, वो हर एक घर, हर एक स्कूल जानेगा कि पांगी क्षेत्र में इस बार हिमाचल दिवस का आयोजन किया जा रहा है। मैं इसके लिए इस माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि पांगी की पहचान पूरे प्रदेश के अंदर होगी, पूरे प्रदेश के एक एक बच्चे के अंदर पांगी को जानेगा और पांगी आगे विकसित होगा, अग्रसर होगा। टूरिज्म का बहुत बड़ी संभावनाएं है पांगी के अंदर। हमारा पांगी क्षेत्र में पेस्टिसाइड यूज नहीं होती है, यहाँ खाद फर्टिलाइज का कोई उपयोग नहीं होता है। उसके लिए पांगी का जो कृषि आधारित खेती है, उसको भी आगे बढ़ने के लिए हमारे किसानों बागबानों को बहुत अच्छे प्राइस मिलेंगे। ये वो क्षण था जब कभी भारत के महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने पांगी की जनता को इस स्थान से किलाड़ हेलीपैड से संबोधन किया था, और उस स्थान पर ये एक ऐतिहासिक लम्हा था जब प्रदेश के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने पांगी घाटी की जनता को अवगत किया और इस समारोह को मनाया। ये यादगार लम्हे हैं हमारे लिए, हम इसे भूल नहीं सकते, क्योंकि इस दिन पांगी क्षेत्र की जितनी भी महिलाएं थी, जो इसके जो एक महिलाओं को सौगात दी गई, और वो 1500 रुपए की थी। आज प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं कि 1500 रुपए पांगी को ही मिले हैं, या भाजपा के लोग बोलते हैं कि पांगी के लोगों को ये सौगात पांगी का महिलाओं को मिलनी बहुत जरूरी थी। पांगी प्रदेश के एक ऐसा कोना है जो हिमाचल प्रदेश के सबसे ऊपर का है, और यहाँ 6 महीने लोग कमाते हैं, और 6 महीने उस कमाई को बैठकर घरों में कैद होकर अपनी व्यवस्था करते हैं और खान पान उसी से गुजारा करते हैं। तो पांगी के लोगों को, हिमाचल प्रदेश के अंदर पांगी की महिलाओं को अगर ये सौगात दी गई, तो इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। सर मैं पांगी 24 से सर। जी जी सर मेरा क्वेश्चन ये है कि पीछे यहाँ पे आवास आयोग की जो मुक्ति का आदेश हुए थे सर, अभी तक नहीं हुआ। इस विषय में क्या कहना है? वो सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं, और हमने जब यहाँ पे सीएस साहब से बात भी की कि सर उनकी नियुक्ति तो आपने कर दी है, लेकिन वो अभी तक आए क्यों नहीं, तो वो कुछ अपने निजी कारणों से उन्होंने कुछ ब्रेक वगैरह लिया, अपने लीव पर गए हैं। तो उसके बाद क्योंकि वो प्रदेश से बाहर के हैं, तो यहाँ आने से पहले थोड़ी सी अपनी तैयारी कर रहे होंगे, तो आ जाएंगे जल्द, उसमें अपनी नियुक्ति देंगे, क्योंकि सरकार के आदेश हो चुके हैं। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि लोग अभी यहाँ साथ में ऑफ तहसील के लोग औपचारिक घोषणा की गई है। इससे पहले भी राजा वीरभद्र सिंह द्वारा एक बार ये घोषणा कर दी गई थी सर, लेकिन आज तक वो अस्तित्व में नहीं है। नहीं राजा, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई दो राय नहीं है। राजा साहब ने उसकी घोषणा की थी, और बीच में कुछ ऐसे मतलब हुए, और जब भाजपा सरकार सत्ता में आई तो उन्होंने उसको डी नोटिफाई कर दिया था। तो उसके बाद जो है अभी दोबारा से जब वहाँ के लोग मिले, वहाँ का दल मिला, और हम सब लोगों ने मिलकर आवाज उठाई, तो वहाँ पे फिर से जो है नई सब तहसील जो है वो बनवा दी गई है। इसके लिए सब लोग बधाई के पात्र हैं। सर मेरा पहला प्रश्न ये है, जो 1500 महिलाओं को दिए जाएंगे, ये 18 से 60 साल की सभी महिलाओं को दिए जाएंगे? ये जो पहले जो घोषणा थी वो 18 से 60 साल तक की थी, लेकिन उसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट किया उसके बाद, और उसके बाद 21 से 60 साल किया गया, और उसके बाद फिर पंचायतों को ये दायित्व दिया गया कि वो ग्राम सभा के अंदर गए, क्योंकि ऐसा होता है कि हर कोई अप्लाई करेगा, लेकिन उसके कुछ पात्रता शर्तें उसमें चेंज की, और वो ग्राम सभा को दोबारा से वो फॉर्म वापस भेजे गए थे, और ग्राम सभा से उनको पास करके दोबारा से यहाँ TWG हमारे तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय में उनको जमा करवा दिया गया। और मैं तो पांगी के जितने भी हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा, क्योंकि अभी तक सिर्फ 1900 फॉर्म ही यहाँ पे सबमिट हुए हैं, तो जितने जल्दी वो यहाँ पे कर पाएंगे, क्योंकि अभी 3 महीने की जो किस्तें जो है वो जून तक की किस्तें जो है वो महिलाओं के खाते में चली गई है। और जैसे हमारे भाई ने कहा कि यहाँ पे बहुत सख्त जरूरत थी कि 6 महीने का लिमिटेड सीजन है, और 6 महीने तो यहाँ पे कार्य करने के लिए कुछ है नहीं। यहाँ की महिलाओं को तो सख्त जरूरत थी कि भाई ये चीजें हो जाए। सर मेरा दूसरा प्रश्न ये है, घाटी में कुछ गांव अभी ऐसे हैं जो अभी तक सड़कों से नहीं जुड़ पाए, लोगों को काफी समस्याओं का
सामना करना पड़ता है। इस मामले में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, इसमें सिर्फ ऐसा है, घाटी के हमारे मैक्सिमम 2-4 गांव बचते हैं, जैसे हमारा कुलाल है, मोची है, इस और वहाँ पे जो थोड़ा सा फॉरेस्ट क्लियरेंस, क्योंकि वहाँ थिक मतलब जो हमारा जंगल वो बहुत घना जंगल है, और उसके जो क्लियरेंस के जो केस चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे रोड बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है जो फॉरेस्ट क्लियर जो हमारे पेड़ आ रहे हैं, उन पेड़ों की जो अब नेचुरल से जब विकास होगा, जब कुछ होगा, तो उसमें और बीच में कुछ एक हमारी प्राइवेट लैंड है जो कि लोग उसको मतलब नहीं दे रहे हैं, गिफ्ट डीड नहीं कर रहे हैं, उसके कारण ये सड़कें रुकी है। अदरवाइज माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो कहा कि आप मेरे पास स्कीम है लाई, बजट की कोई कमी नहीं है, और वो तो कह रहे हैं कि आप कल ही बोले गिफ्ट डीड बनाइए, मैं कल ही आपकी सड़क जो है मंजूर करता हूँ। मुख्यमंत्री जी ने घाटी में अनेकों परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। तो इन चीजों का लाभ कब तक जनता तक पहुंच पाएगा? ये भी मैं आपको बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि लोगों के अंदर आशंकाएं होती है। तो कल जब हम साथ में थे और माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ से गए, और स्पीकर साहब ने हम पांगी वालों को अश्योर किया है कि जुलाई महीने में स्पीकर साहब यहाँ स्वयं आएंगे, और जितने भी मुख्यमंत्री की घोषणाएं हुई है वो सबकी रिव्यू होगा कि उसके ऊपर कितना काम हुआ, और उनको तेजी से जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा। जो संगठन जो है यहाँ पर अभी साफ बता रहा हूँ तो कुछ दिख नहीं रहा। नहीं, संगठन ये ऐसा है, ये आपकी सोच है, संगठन सारे बैठे हुए हैं, हमारे सारे लोग एकजुट हैं, मजबूत हैं, और हमारे देखो अभी पिछला इलेक्शन हमारे भरमौरी साहब ने लड़ा था, यहाँ से ठाकुर सिंह भरमौरी जी हैं, और वो हमारे सर्वमान्य नेता है ना। और लोग यहाँ पे क्या मतलब वो करते हैं कि भरमौरी साहब को नहीं बुलाया, और सीधा भरमौरी साहब का हम लोग पांगी के प्रति जो भरमौरी साहब का जो योगदान है उस सबको पता है कि भरमौरी साहब ने राजा साहब के साथ मिलके पांगी का विकास करवाया हुआ है। अब लोग कहने को तो क्या क्या कहते हैं, लोगों का काम है कहना, लेकिन हमारा संगठन बिल्कुल एकजुट है, और हम लोग सारे एकजुट होकर चलेंगे। और संगठन सिर्फ पांगी के अंदर निष्क्रिय नहीं है, यह भी पूरे हिमाचल में निष्क्रिय है। तो जैसे ही संगठन का जो नया प्रारूप जो सामने आएगा वो सब आप लोगों के सामने होगा। धन्यवाद आप सभी का जी। अपना समय दिया।